गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का क्षितिज भाग 2 का पाठ 5 नौबत खाने में इबादत। ये है व्यक्ति चित्र। एक व्यक्ति के पूरे चरित्र के ऊपर प्रकाश डाला गया है, ये उसको कहते हैं व्यक्ति चित्र, और इसको लिखा है यतीन्द्र मिश्र ने। पहला ही प्रश्न है, प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान क्या कहलाता है? प्रवेश द्वार के ठीक सामने जहाँ पर मंगल ध्वनि बजाई जाती है उसको क्या कहते हैं? अटारी, चौबारा, नौबत खाना, दरवाज़ा। तो इसको क्या कहते हैं? नौबत खाना कहा जाता है इसको। दूसरा ही प्रश्न है, नरकट घास डुमराव में किस नदी के पास पाई जाती है? ये बहुत बार आता है, 18, 19 और 24 3 बार आया है। नरकट घास डुमराव में किस नदी के पास पाई जाती है? तो ये सोन नदी के पास पाई जाती है भाई। ये 4 नदियों के ऑप्शन दिए गए हैं, सोन नदी के पास पाई जाती है, ये इसका राइट आंसर है। संकट मोचन मंदिर काशी की किस दिशा में है? संकट मोचन मंदिर काशी की किस दिशा में है? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। ये दक्षिण दिशा में है भाई संकट मोचन मंदिर। वैसे तो देखो यहाँ ये बिस्मिल्लाह खां मुसलमान थे, लेकिन जो है हिंदुओं का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, मंदिर में भी जाते हैं और मस्जिद में भी जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखें। शहनाई, प्रश्न नंबर 4, शहनाई बजाने के लिए प्रयोग में आने वाली रीढ़ किससे बनाई जाती है? शहनाई बजाने के लिए प्रयोग में आने वाली रीढ़ किससे बनाई जाती है? तो ये बांस से बनती है, स्टील से, नरकट से या तुम्बी से। ये नरकट घास जो सोन नदी के किनारे पाई जाती है ना, उससे बनती है बेटा। ये ध्यान रखना इस चीज़ का। हमने अगला देखें प्रश्न 5, अमीरुद्दीन के कितने मामा देश के जाने माने शहनाई वादक हैं? ये वास्तव में अमीरुद्दीन ही बिस्मिल्लाह खां है भाई, बचपन का नाम अमीरुद्दीन है। अमीरुद्दीन के कितने मामा देश के जाने माने शहनाई वादक हैं? तो उसमें पहले दूसरे ही पैराग्राफ के अंदर बताया गया था 2, 3, 4 दो मामा थे इनके। बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पर स्थित है? बालाजी मंदिर काशी के किस घाट पर स्थित है? तो ये यमुना, पंचगंगा और ये 80 घाट किसी पर नहीं, ये पंचगंगा घाट पर है, और ये प्रश्न आया 2018 और 2020 में। प्रश्न नंबर 7 देखो भाई, अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ? काशी, डुमराव, मुंगेर या दरभंगा? तो अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? डुमराव में हुआ था। प्रश्न नंबर 8 देखें, शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? शहनाई को बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इस पर रीढ़ का प्रयोग किया जाता है। शहनाई को बजाने के लिए रीढ़ का प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन है, पाइप, पानी, बिजली और रीढ़। रीढ़ सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 9 देखें, बिस्मिल्लाह खां के जन्म से जुड़े प्रांत का क्या नाम है? बिस्मिल्लाह खां के जन्म से जुड़े प्रांत का क्या नाम है? जन्म से जुड़े प्रांत का नाम है बिहार। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। 4 ऑप्शन है और बिहार इसका राइट आंसर रहेगा। दक्षिणी भारत का कौन सा वाद्य प्रभाती की मंगल ध्वनि का परिचायक है? दक्षिणी भारत का कौन सा वाद्य प्रभाती की मंगल ध्वनि का प्रभाती है, जो सुबह के समय गाई जाती है? नाग सवरम, बाघ सवरम, गजा सवरम, अश्वा सवरम। तो नाग सवरम जो है ये प्रभाती की मंगल ध्वनि का परिचायक है, नाग सवरम। आगे देखिए प्रश्न 11, बिस्मिल्लाह खां की प्रिय फिल्म अस्ती थी। प्रिय फिल्म अस्ती कौन थी? जो एक्ट्रेस थी, इनकी फेवरेट एक्ट्रेस किसको कहते हैं? सुलोचना जी थी। उस समय की ये थी शबानाज में मधुबाला, वैजंतीमाला और सुलोचना। सुलोचना इनकी प्रिय जो है अभिनेत्री थी। प्रश्न नंबर 12 देखें, बिस्मिल्लाह खां साहब का निधन किस वर्ष में हुआ था? 2005, 2006। निधन कब हुआ था? मृत्यु, देहावसान, मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु तो ये सन 2005, 2006, 2007 और 2009। 2006 में हुई थी भाई इनकी मौत। 12 प्रश्न हम कर चुके। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 13, मुहर्रम से संबद्ध मुस्लिम महापुरुष का नाम क्या है? मुहर्रम से संबद्ध भी, मुहर्रम जो त्यौहार मनाया जाता है उससे संबंधित किसी मुस्लिम महापुरुष के नाम पर मनाया जा रहा है ये, तो इसका जो है उस महापुरुष का नाम क्या है? इमाम हुसैन।
ये मोहम्मद कासिम, इमाम हुसैन, मंसूर और नसार। 4 ऑप्शन, उनमें से राइट आंसर है इमाम हुसैन। शहनाई के बादशाह बिस्मिल्लाह खां को रुचिकर थी, यानी क्या अच्छा लगता था? कचौड़ी, जलेबी, रसमलाई, खीर और बर्फ़ी। कचौड़ी जलेबी जो है रास्ते में दुकान पड़ती थी, वहाँ पर खाकर जाया करते थे। ये इनका प्रिय वो था मिठाई। बचपन में प्रश्न नंबर 15, बचपन में बालाजी मंदिर में शहनाई बजाने का कितना मेहनताना खां साहब को मिलता था? खां साहब कौन है? बिस्मिल्लाह खां। तो 4 आने, 8 आने, 12 आने, 1 रुपया, तो 8 आने मजदूरी मिलती थी भाई इनको शहनाई बजाने के लिए। प्रश्न नंबर 17 देखें, मुहर्रम के 8वें दिन बिस्मिल्लाह खां कितनी दूर तक पैदल रोते हुए नोहा बजाते जाते? 8वें दिन बिस्मिल्लाह खां कितनी दूर तक पैदल रोते हुए और नोहा बजाते जाते? तो ये 8 किलोमीटर तक जाते थे मुहर्रम के 8वें दिन जो है ये रोते हुए और नोहा बजाते हुए जाते थे। प्रश्न नंबर 18 देखें, बिस्मिल्लाह खां की एक रीढ़ कितनी देर में गीली हो जाती थी? ये रीढ़ है ना जो शहनाई बजाते हुए मुख में डाली जाती है ना बजाते हुए, तो गीली हो जाती थी, तो बदलना पड़ता था इस रीढ़ को। ये 15 से 20 मिनट में गीली हो जाती थी। बिस्मिल्लाह खां साहब को भारत का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार इनको मिला है? इनको जो है भारत रत्न मिला है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न, जो बिस्मिल्लाह खां साहब को मिला था। प्रश्न नंबर 20 देखें, अरब देश में फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? अरब देश में फूंक मार कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी होती है को क्या कहते हैं? अथवा दूसरा प्रश्न कैसे आएगा इसका, अरब देशों में नरकट या रीढ़ को क्या कहते हैं? अरब देशों में नरकट या रीढ़ को क्या कहते हैं? टप्पा, नय, ठुमरी और दादरा नय कहते हैं बेटा इसको। ये 2013 में भी ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। प्रश्न नंबर 21 देखो बेटा, बचपन में बिस्मिल्लाह खां का क्या नाम था? अमीरुद्दीन था, पहले भी बता चुकी, अमीरुद्दीन नाम था भाई, बाद में इनको बिस्मिल्लाह खां कहा जाने लगा। प्रश्न नंबर 22 देखे, बिस्मिल्लाह खां के परदादा का क्या नाम था भाई? दादा के पिताजी थे जो, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था उस्ताद सल्लार हुसैन खां। उस्ताद सल्लार हुसैन खां इनके परदादा का नाम था। प्रश्न नंबर 23 देखें, बिस्मिल्लाह खां कितने वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हुए? 90, 92, 97 और 100। 90 साल के थे तब इनकी मौत हुई। हनुमान जयंती के अवसर पर शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन वादन की सभा कितने वर्षों तक होती है? यह हनुमान जयंती जो आज भी हम बड़े जोर शोर के साथ मनाते हैं तभी मनाई जाती थी। प्रश्न 24 है, हनुमान जयंती के अवसर पर शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन वादन गाना और बजाना की सभा कितने दिनों तक होती है? मतलब क्या कितने दिन लगते हैं? 1 दिन, 2 दिन, 4, 5, जैसे रामलीला होती है 15 दिन के लिए, ऐसे ये 5 दिन तक होता था भी। ये गायन वादन का जो प्रोग्राम था ना हनुमान जयंती पे, कितने दिन होता था? 5 दिनों तक। प्रश्न नंबर 25 देखो, शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक कौन थे? शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक कौन थे? बिस्मिल्लाह खां शहनाई के मंगल ध्वनि के नायक थे। प्रश्न नंबर 26 देखो, बिस्मिल्लाह खां के बचपन के समय फिल्म का 3rd क्लास का टिकट कितने पैसे का आता था? उस समय का पूछा भी, उसमें जो 3rd क्लास का टिकट था तो उस समय पर जब वो छोटे थे बचपन में के समय फिल्म का 3rd क्लास का टिकट कितने पैसे का आता था? रुपये का तो वर्णन नहीं है, पैसे में बताना है। तो 6 पैसे का आता था बेटा। देखो कितनी महंगाई है, अब तो 6 पैसे का पता ही नहीं है कि 1 पैसा होता है क्या है। प्रश्न नंबर 27 देखो, मुहर्रम के गमजद माने दुख भरा माहौल से अलग अलग कभी कभी सुकून के अक्षणों में बिस्मिल्लाह खां अपने किन दिनों को याद करते हैं? तो अपने जो है कौन से ऐसे दिन थे जो जब वो दुखी थे, तो बचपन के दिनों को याद कर लेते हैं ये। मुहर्रम के गमजदा माहौल में जब अलग से कभी इनको थोड़ी सी फुर्सत मिलती तो अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखो, बिस्मिल्लाह खां के पिता का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के दादा का नाम था उस्ताद सल्लार हुसैन खां और इनके पिताजी थे पैगंबर बख्श खां। प्रश्न नंबर 29 देखो, बिस्मिल्लाह खां की माँ का नाम क्या था? मिठन बाई। ये बाई हैं कई, तो इसमें जो है देखना माँ का नाम मिठन बाई है, मिठाई से नाम याद रख लेना, मिठन बाई, और पिता है पैगंबर बख्श खां। प्रश्न नंबर 30 देखो बेटे, नौबत खाने में इबादत पाठ की विधा क्या है? कौन सी विधा में लिखा गया? पहले ही बता दिया भाई, व्यक्ति चित्र है ये।
व्यक्ति चित्र है। किसी व्यक्ति का एक पूरा कैरेक्टर लिखा गया, उसके बारे में बताया गया। प्रश्न नंबर 31 देखें। पिछले कुछ वर्षों से काशी के किस स्थान पर शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की उत्कर्ष सभा होती है? कुछ वर्षों से काशी के किस स्थान पर शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन की और वादन की, गाया भी जाता बजाया भी जाता है, उत्कृष्ट माने विशेष सभा होती है। तो ये संकट मोचन मंदिर में होती है बेटा। प्रश्न इसमें के अंदर जो है 31 प्रश्न थे, जो एक से बढ़कर एक सभी इम्पोर्टेंट थे, और आपको इन सभी प्रश्नों को याद करना है। और आपको जो है ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करती हूँ। और पाठ के लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं समाप्त। इसी के साथ नमस्कार।